भारत के इतिहास में हम लोग प्राचीन काल को पढ़ रहे हैं। प्राचीन काल में ये चैप्टर नंबर 7 है, संगम काल। तो आइए देखते हैं प्रीवियस ईयर में संगम काल से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? तो उरैयूर किस लिए विख्यात था संगम काल में? तो देखिए, कपास के व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में यह विख्यात था। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तोलकप्पियम ग्रंथ संबंधित है। तो तोलकप्पियम ग्रंथ व्याकरण और काव्य से संबंधित है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो कुरल तमिल भाषा में है। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? तो पांड्य राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कड़गी पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया था? लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था? लाल चेर के नाम से तो सेनगुट्टवन था। वह कौन था? सेनगुट्टवन। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो यह हिंदू धर्म से संबंधित है। तमिल भाषा में लिखा गया है शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई, यह दोनों तमिल भाषा में है और हिंदू धर्म से संबंधित है। कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तो तोलकाप्पियम है सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह है? तो यह चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। मुजरिस जो है वो चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। प्राचीन तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश है? प्राचीन तमिल देवता जो मुरुगन थे वह किस वैदिक देवता के सदृश थे? तो स्कंद कार्तिकीय के सदृश थे। संगमकालीन साहित्य में कौन, को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त है? तो कौन, को और मन्नन राजा के लिए प्रयुक्त है। तमिल काव्य का इलियट जो है वह शिल्पदिकारम है। तमिल काव्य का इलियट कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो शिल्पदिकारम को कहा जाता है। चेर वंश का शासक किस क्षेत्र पर था? तो चेर वंश का शासक जो है वो केरल पर था। केरल राज्य जो वर्तमान में भी है वहीं पर चेर वंश का शासक शासन करता था। चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो सेनगुट्टवन जो था वो चेर वंश का शासक था। देखिए, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िए और कई बार पढ़िए। चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो करिकाल, जो करिकाल था वो चोल वंश का प्रसिद्ध शासक था। चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र था उरैयूर। जो उरैयूर था ना वो चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र था। तोलकाप्पियम जो है उसकी रचना किसने किया था? तो तोलकाप्पियम का रचना तोलकाप्पियर ने किया था। तो तोलकप्पियम से तोलकाप्पियर नाम सेम है इसलिए जल्दी याद हो जाएगा। चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? चोल काल के समय में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? तो मनरम कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था? मनरम। पांड्यों की राजधानी क्या थी? तो पांड्यों की राजधानी मदुरै थी। मदुरै किसकी राजधानी थी? तो पांड्यों की राजधानी थी। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तमिलों का जो ग्रंथ है गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? यह जैन धर्म से संबंधित है। संगम किससे संबंधित है? संगम विद्वानों से संबंधित है। देखिए, यह पूछ सकता है कि विद्वानों से संबंधित क्या है, तो विद्वानों से संबंधित संगम है। स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईस्वी पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा? देखिए, फिर से क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग के किस वंश शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईस्वी पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा? तो पांड्य नरेश ने भेजा था। तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? तो मणिमेखलाई को तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। पूहर कावेरीपट्टनम की स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना करिकाल ने किया था। प्राचीन
प्राचीनतम तमिल देवता गुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं? तो प्राचीन तमिल देवता जो थे गुरुगन हैं, किस वैदिक देवता के सदृश थे? तो स्कंद कार्तिकीय। संगमों का आयोजन आइए देख लेते हैं कब कब हुआ था। तो देखिए, प्रथम संगम जो है वह मदुरई में हुआ था, अगत्यार अगस्त ऋषि के अध्यक्षता में। द्वितीय संगम जो है कपाटपुरम अलवय में, अगत्यार अगस्त ऋषि के अध्यक्षता में। और तृतीय संगम जो है वो मदुरई में हुआ था, नक्कीरर के अध्यक्षता में। तो तीनों संगम आप अच्छे से याद कर लीजिए, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो संगम काल हमारा समाप्त होता है। अब हम अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे गुप्त काल का। गुप्त काल जो है 319 ईस्वी पूर्व से 540 ईस्वी पूर्व का समय था। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। आने वाला कोई भी टॉपिक पर वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।